हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 830 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 3 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने जयराम बाटी बरो गोपीनाथपुर मैनापुर रेल लाइन का उद्घाटन कर मैनापुर से जयराम बाटी के बीच नई ट्रेन सेवा भी शुरू की। गीतांजलि अंगमो ने कहा कि सोनम वांगचुक के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत दर्ज मामले में कोई ठोस आधार नहीं है, इसलिए सरकार सिर्फ तारीखें मांग रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों की प्रक्रियागत चूक के चलते यह एक ओपन एंड शट केस और ऐसे में सोनम वांगचुक को अब तक जेल से रिहा हो जाना चाहिए था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि समाज से भेदभाव खत्म करने के लिए सबसे पहले लोगों के मन से जाति की भावना को मिटाना जरूरी है। दर्शकों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि संघ समाज के साथ मिलकर भारत को उनके अंतिम गौरव तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले 28 जुलाई 2025 को शीर्ष अदालत ने सार्वजनिक रूप से माफी दर्ज न कराने पर विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि वह अदालत के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसके शासनकाल में वोट बैंक की राजनीति के लिए असम की जमीन घुसपैठियों को सौंप दी गई। कालियाओबर में एक रैली को संबोधित करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शासन के दौरान दशकों तक असम में घुसपैठ बढ़ती रही। प्रधानमंत्री मोदी ने 6,957 करोड़ की लागत वाले काजीरंगा कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया। यह परियोजना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की सिफारिशों के अनुसार तैयार की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अमेरिका के दूतकोर के बीच निवेश और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने महाराष्ट्र में अमेरिकी निवेश बढ़ाने और राज्य की कंपनियों को अमेरिका में अपने कारोबार का विस्तार करने में सहयोग देने के अवसरों पर विचार विमर्श किया। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर शिक्षा के क्षेत्र में सांप्रदायिकरण करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने जम्मू के श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस कोर्स की अनुमति वापस लेने और मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम द्वारा बनाए गए स्कूल को गिराए जाने के मामले की जांच की मांग की है। रोहित वेमुला की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भेदभाव विरोधी कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश के कैंपसों में दलित छात्रों की स्थिति में मूलभूत बदलाव नहीं आया है और संस्थागत जातिवाद, सामाजिक बहिष्कार तथा रोजमर्रा के अपमान के कारण बराबरी के अवसर अब भी नहीं मिल पा रहे हैं। क्षेत्रीय मौसम केंद्र जल्द ही पूर्वोत्तर मानसून के समाप्त होने की घोषणा कर सकता है, क्योंकि तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ रही हैं। डीजीसीए ने जांच के बाद उड़ान रद्द होने के मामलों में लापरवाही पाए जाने पर इंडिगो पर 22.2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। जांच में सामने आया कि एयरलाइन के क्रू पर अत्यधिक कार्यभार डाला जा रहा था। ईरान सरकार इंटरनेट बंदी के बाद अब इसे धीरे धीरे बहाल करने पर विचार कर रही है। एएफपी अपने तेहरान कार्यालय से इंटरनेट से जुड़ने में सफल रहा। हालांकि देश के अधिकांश इंटरनेट सेवा प्रदाता और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अब भी बंद रही। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जब व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगे तो पुरानी पीढ़ी को आगे बढ़कर नई पीढ़ी के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए। उन्होंने किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्र, कृषि व उससे जुड़े क्षेत्रों तथा सेवा क्षेत्र के महत्व पर भी जोर दिया। फ्रांस के एक मंत्री ने कहा है कि प्रस्तावित टैरिफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि ट्रंप ने 1 फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड से अमेरिका भेजे जाने वाले सभी सामानों पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने खम्मम जिले में विकास कार्यों का उद्घाटन किया और वर्चुअल माध्यम से नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूंका। इस दौरान उन्होंने नर्सिंग छात्रों से जापानी और जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं सीखने की अपील की ताकि
ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के दौरान सत्यापित मृतकों की संख्या कम से कम 5000 तक पहुंच गई है। यह जानकारी एक सरकारी अधिकारी ने दी। अधिकारियों के अनुसार सबसे भीषण झड़पें और सबसे अधिक मौतें उत्तर पश्चिम ईरान के कुर्द बहुल इलाकों में दर्ज की गई है। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में पुलिस ने पोंगल के दौरान 1100 से अधिक लंबे समय से लंबित गैर जमानती वारंटों को लागू किया। दक्षिण क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विजयेंद्र बिदारी ने कहा कि इस कार्रवाई से त्योहार के मौसम में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने में मदद मिली। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि यदि अमेरिका ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई करता है तो यह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए दुनिया का सबसे खुशहाल पल होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि डेनमार्क के विशाल आर्कटिक द्वीप ग्रीनलैंड के खिलाफ किसी भी अमेरिकी सैन्य कदमों से नाटो को नुकसान पहुंचेगा। दिल्ली से बागडोगरा जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद विमान को लखनऊ में आपात लैंडिंग करानी पड़ी। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच के दौरान टिश्यू पेपर पर हाथ से लिखा हुआ नोट मिला, जिस पर प्लेन में बम लिखा था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मुंबई की प्रगति सुनिश्चित करना अब भाजपा की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि लंबे अंतराल के बाद चुनाव हुए हैं और हर चुनाव में कोई जीतता है तो कोई पीछे रह जाता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने हंडी निवा नहरों के चौड़ीकरण के साथ साथ वेलिगोंडा, उत्तरांध्र और नल्लामाला सागर परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की सलाह दी है। भारत की बिजली वितरण कंपनियों ने 2701 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, क्योंकि राज्य डिस्कॉम्स ने अपने नुकसान में 80% तक की कमी की है। मंत्रालय ने बताया कि AT&C घाटे में कमी, औसत लागत और प्राप्त राजस्व के बीच अंतर में सुधार तथा बकाया देयों में कमी जैसे प्रमुख संकेतकों में भी बेहतर प्रदर्शन दर्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि चुनावी पारदर्शिता को लेकर पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची की वैधता की जांच के लिए याचिका दायर की जाएगी। गोपाल कृष्ण गांधी ने कहा है कि तमिलनाडु शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि पुरानी सोच और बोझ पूरी तरह छोड़े जा रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा, जो बदलाव मैं देख रहा हूं वो पुराने से नई की ओर नहीं, बल्कि पुराने को साथ लेकर नई की ओर बढ़ने जैसा है। दिल्ली में आवामी लीग के एक नेता ने कहा है कि आगामी चुनाव से आवामी लीग को बाहर रखने से बांग्लादेश में स्थिरता नहीं आएगी। पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद ने भारत के समर्थन को स्वीकार करते हुए कहा, बांग्लादेश में प्रतिबंधित होने के बावजूद आवामी लीग देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंडमान को भारत की ब्लू इकोनॉमी का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह पहल पीएम मोदी के विजन के अनुरूप द्वीपीय और तटीय क्षेत्रों के समग्र विकास पर आधारित है। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन हैदराबाद में 28 से 31 जनवरी तक किया जाएगा, जिसमें 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। इस सम्मेलन में 13 विषयगत सत्रों के साथ साथ ग्लोबल CEO फोरम और एक मंत्री स्तरीय प्लेनरी सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विश्व बैंक की वायु प्रदूषण रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश ने NCAP के विस्तार और PM 2.5 स्तर को प्रदर्शन का मापदंड बनाने की मांग की है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।